गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब मैं जरा पोटेंशियल वर्ड के बारे में बता दूं। आपने पोटेंशियल वर्ड सबसे पहले सुना जब आप पोटेंशियल एनर्जी सुने। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अगर मान लीजिए कि अर्थ के सरफेस से, ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ से यच हाइट पर कोई भी एक ऑब्जेक्ट, ये हाइट हम यच मान लेते हैं, यहाँ से यच हाइट पर कोई भी ऑब्जेक्ट यम मास का अगर रखा हुआ है तो हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है यम जी एच। यह पोटेंशियल एनर्जी जो हमको दिख रही है, पोटेंशियल एनर्जी के पीछे एक रीजन है। रीजन ये है, पोटेंशियल एनर्जी तब है जब ये फील्ड है। अगर ये ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ न होता अर्थ में तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी ना होती। अब हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर। हम बात करते हैं, हम लोगों को एक चीज मालूम है कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर कहीं भी कोई चार्ज पार्टिकल है उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये चार्ज पार्टिकल हो गया, ये इसके चारों ओर का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है तो हम कैसे बताएंगे? इस जगह पर हम कोई चार्ज दूसरा रख देंगे और उस पर लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। और अगर +1 कूलाम का चार्ज रखे हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है द फोर्स experienced by a unit positive charge inside an electric field is called electric field intensity at that point। अब इस बात में एक बात आपको समझना है कि इस लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है, ये बात ध्यान से समझें। यह क्या है? यह फोर्स से रिलेटेड है और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसी चीज को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक स्केलर क्वांटिटी से जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या सिंपल पोटेंशियल। अब हम आते हैं पोटेंशियल पर। अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी भी लोकेशन पर कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं किसी फील्ड में तो उसको रखने में कुछ वर्क डन करना पड़ता है और वही वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो यहां पर भी अगर हम इस लोकेशन पर मान लीजिए कोई दूसरा चार्ज ले आते हैं, इस चार्ज को हम Q1 नाम देते हैं, इस चार्ज को हम Q2 ले आते हैं, इस लोकेशन पर एक Q2 चार्ज ला करके रखते हैं। तो अब यहाँ एक बात समझ में आती है कि Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इसको यहाँ रखने में हमको वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये Q1 या तो इसको रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा। अगर तो दोनों अपोजिट है तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, अगर दोनों सिमिलर है तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो इस चार्ज को यहाँ पर हमको रखने के लिए कुछ न कुछ फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, कुछ न कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वही वर्क डन इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। अब ये पोटेंशियल एनर्जी किसके पास है? पोटेंशियल एनर्जी है इस चार्ज Q2 के पास। तो जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो इस चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक है और इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है, यह इस पॉइंट का पोटेंशियल कहा जाएगा। अब यहां से अगर हम दूसरे पॉइंट पर जाते हैं तो हमको कुछ दूसरा वर्क डन मिलेगा, हमको कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा, यहां से यहां ले जाने में हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा बढ़ा देगा, मतलब इस जगह की कैरेक्टरिस्टिक कुछ और हो गई। तो इस वर्क डन से भी या इस अगर हम किसी भी पोजीशन पर कोई भी चार्ज रखते हैं तो वह जो एनर्जी एक्वायर कर रहा है उस एनर्जी के थ्रू भी हम इसके लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं और उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल। अब यहां पर रखे तो कुछ वर्क डन करना पड़ा, वो यहाँ पर इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कुछ और हो गई, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कुछ और हो गई। अब अगर इसी चार्ज को हम रिप्लेस कर दें +1 कूलाम के चार्ज से तो यहाँ पर इस चार्ज को ले आने में जो वर्क डन करना पड़ा वही इस जगह का पोटेंशियल हो गया। तो हमको एक बात यहाँ से समझ में आ गई कि पोटेंशियल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोकेशन इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां समझें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
is a characteristic of a location inside electric field, but potential energy is characteristic of charged particle placed at that location. बिल्कुल यह उसी तरह से है जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर किसी जगह पर कोई मास आप रखते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर कोई चार्ज पार्टिकल रख रहे हैं तो वो भी कुछ एनर्जी एक्वायर कर रहा है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर कर रहा है। वो उस चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक हो गई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कौन होल्ड कर रहा है? वह चार्ज होल्ड कर रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। और जिस पॉइंट पर रख रहे हैं अगर उस जगह पर हम 1 कूलाम का चार्ज रखते हैं तो उस लोकेशन की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक हुई, जबकि पोटेंशियल उस लोकेशन का कैरेक्टरिस्टिक हुआ। हम मान लेते हैं कि एक चार्ज हमने रखा है, प्लस क्यू कूलाम का चार्ज है, कैपिटल क्यू कूलाम चार्ज हमने लिया है, तो इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम 2 पॉइंट लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। अब अगर पॉइंट ए पर हम क्यू कूलाम का कोई चार्ज रख दें तो यह कुछ न कुछ, चूंकि यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर चार्ज रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करेगा ही। तो मान लेते हैं इस जगह पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी है यू ए, और अब पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी आ रही है यह हमने पोटेंशियल एनर्जी मान लिया यू बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर एक बात आप समझें कि अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को ए से बी ले जाना चाहते हैं तो हमको कुछ न कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। हमने मान लिया कि हम इस तरह से फोर्स लगाते हैं, हम फोर्स अप्लाइड एफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और यह फोर्स जो इससे इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है वह इधर से होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यह आपको समझ लेना है। यह इससे जो लगने वाला फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स इधर की ओर लगेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू हम लोगों ने पढ़ रखा है, एफ की वैल्यू होती है क्यू इंटू ई। जैसे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला डिराइव किए थे तो ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये फार्मूला आपका डिराइव किया हुआ है, E इक्वल टू एफ बाई क्यू, तो एफ इज इक्वल टू यहां से आपको मिल जाएगा क्यू इंटू ई। तो अब इस फार्मूले को हम यूज कर रहे हैं यहां पर। इस चार्ज पार्टिकल को हम ए से बी ले आना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, WAB, और ये जो वर्क डन होगा यह हमारा कितना होगा? हम फोर्स लगाएंगे FA, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट हम अगर R मान लें तो यहाँ से हमको जो वर्क डन मिल रहा है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज क्यू फ्रॉम A टू B, WAB इक्वल टू, अब यही WAB अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट ले आवें तो फोर्स तो दोनों बराबर ही होंगे, जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है उतना ही हमारा अप्लाइड फोर्स भी है, तो हम इसको माइनस FE इंटू R लिख सकते हैं। और हम इसी चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसी फार्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाइए, तो WAB कैन बी रिटेन एज माइनस QE इंटू R। अब यहाँ ये तो वर्क डन हो गया। अब हम लोग एक वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हैं, तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। वहाँ हम लोगों ने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर एक बात देखें, हम इसको पोटेंशियल एनर्जी पर लगाते हैं। देखें इस पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन इसको जब यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से फोर्स लग रहा है, इस फोर्स के अगेंस्ट हमको अपना वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन करेंगे वो भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो फाइनल पोजीशन बी पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा, ए पर पोटेंशियल एनर्जी कम। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम से इस फार्मूले को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं, तो WAB कैन बी रिटेन एज पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए।
इसको मैं आपको फिर से दिखा दूं, पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, और इसकी वैल्यू कितनी हो रही है, माइनस क्यू ई इंटू जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं आर। अब यहाँ इस फार्मूले से एक बात तो हमको समझ में आ रही है कि जो ये वर्क डन होगा ये अलग अलग चार्ज के लिए अलग अलग होगा। जैसे क्यू ले आए हम, इतना हुआ, 2 कूलाम रखें, 4 कूलाम रखें, ये वर्क डन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो हमें अगर इस वर्क डन को कांस्टेंट करना तो पर यूनिट चार्ज हम वर्क डन अगर कैलकुलेट करें तो हम इस पूरे को डिवाइड कर देते हैं चार्ज से, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा चार्ज से, माइनस ये पोटेंशियल एनर्जी भी डिवाइड हो जाएगी चार्ज से, और ये वैल्यू भी हो जाएगी माइनस ई डॉट डिस्प्लेसमेंट आर। अब देखें यहाँ चार्ज पर डिपेंडेंसी खत्म हो गई। हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट किए, यह हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट फाइनल लोकेशन माइनस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट इनिशियल लोकेशन, और ये फार्मूला आपके सामने है ही। अब देखें जो ये क्वांटिटी आती है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इसी को हम कहते हैं पोटेंशियल एट बी, इसको हम एक नाम देते हैं पोटेंशियल एट ए, और यही वैल्यू कही जाएगी माइनस ई डॉट आर। तो हमको एक बात समझ में आ गया कि पोटेंशियल क्या है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी भी लोकेशन पर पॉइंट बी पर पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ से अगर हम पूरे को कैलकुलेट करें, पूरे को ध्यान से देखें, तो वर्क डन फ्रॉम ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज, ए से बी तक ले जाने में पर यूनिट चार्ज जो वर्क डन हो रहा है वह बी और ए के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। मतलब कि हम इसको कह सकते हैं वर्क डन फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। इस चीज़ को मैं एक बार फिर से समराइज कर दूं आप लोगों को। ये मैंने एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर किया, इससे बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया, इस फील्ड के अंदर 2 पॉइंट लिए ए और बी, इस पर एक हमने चार्ज पार्टिकल प्लेस कर दिया। इस चार्ज पार्टिकल को हम ए से बी पर ले जाना चाहते हैं। जब भी किसी फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में रखते हैं तो वहाँ उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आती है, तो यहाँ पर भी हम रखेंगे इस चार्ज को, तो यहाँ पर इसके पास कुछ न कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो इस पर यू ए कहेंगे, पॉइंट बी की पोटेंशियल एनर्जी यू बी कहेंगे। अब देखें इसको ए से बी ले जाने के लिए हमको अपना फोर्स लगाना पड़ेगा। हमने अप्लाइड फोर्स एफ ए से रिप्रेजेंट किया, जो हम लगा रहे हैं ए से बी ले जाने के लिए। यह फोर्स किसके अगेंस्ट लगा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई के अगेंस्ट। अब देखें डब्ल्यू ए बी मतलब वर्क डन इन ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, जो फोर्स लगा रहे हैं इनटू डिस्प्लेसमेंट। सिंपल फार्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि फोर्स जो हम लगा रहे हैं यह फोर्स किसके अगेंस्ट है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जस्ट अपोजिट कर देंगे हम कि इस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो माइनस एफ ई इंटू डी आर। एफ ई की वैल्यू हमने रख दी, फोर्स की वैल्यू आप लोगों को मालूम है क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। अब फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम हमको मालूम है कि जो भी वर्क डन होता है वो एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। तो एनर्जी में चेंज कहाँ से आ रहा है, यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी तो ले नहीं रहे, तो पोटेंशियल एनर्जी की ही बात की जाएगी। तो यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, और ये वर्क डन हो गया, और ये फार्मूला हो गया जो हम वर्क डन का फार्मूला लिखे हैं। अब चूंकि ये जो वर्क डन हमारा आया, ये वर्क डन डिपेंड कर रहा है क्यू पर। अगर चार्ज बदल जाएगा तो ये वैल्यू भी बदल जाएगी जिस चार्ज को हम लेके आ रहे हैं। तो अगर हम पर यूनिट चार्ज कैलकुलेट करें तो यहाँ से चार्ज की डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। तो यहाँ हम पाते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, यहाँ पाते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज एट पॉइंट ए एट पॉइंट बी। इसी क्वांटिटी को कहा जाता है पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, और ये वैल्यू आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड कर रही है। तो मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर हो गया।
तो यहाँ से हमने एक फार्मूला बनाया, एक डेफिनेशन छोटी सी बनाई, वर्क डन फ्रॉम बी टू ए पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ए। ये डेफिनेशन बनाने के बाद जरा सा हम इसका एसआई यूनिट बना लें। आप देखें जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन का फार्मूला डिवाइडेड बाई चार्ज। तो वर्क डन हम लिखते हैं जूल पर कूलम, वर्क डन जूल, और डिवाइडेड बाई चार्ज का फार्मूला वर्क जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को हम एक चीज़ और बोलते हैं वोल्ट। तो एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस की क्या बनी, जूल पर कूलम लिखें या वोल्ट लिखें। यहीं से आप 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का एक डेफिनेशन भी बना सकते हैं कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम ऐसे पहले लिख देते हैं वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्लू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू। अब देखें अगर हम इसको 1 जूल कर दें डिवाइडेड बाई 1 कूलम कर दें तो ये 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो 1 वोल्ट का 2 पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तब आएगा जब 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़े। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स वुड बी 1 वोल्ट if the work done in bringing a unit positive charge from one point to another is 1 joule। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, अभी तक तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। अभी हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा कि 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ए से बी तक ले जाने में 1 कूलम चार्ज को या पर यूनिट चार्ज जो वर्क डन होता है उसी को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब मान लेते हैं इसी फार्मूले में जो पॉइंट बी है, यह पॉइंट बी अपनी जगह पर एग्जिस्ट करता है, लेकिन पॉइंट ए, हमने पॉइंट बी और ए आपको बता दिया, थोड़ा सा आप इसको समझ लें। पॉइंट बी और ए हम कहाँ कंसीडर किए थे, हम इस तरह से लिए थे, हम यहाँ पर लिए थे पॉइंट ए, इस जगह पर लिए थे पॉइंट बी, और यहाँ पर हमने एक सोर्स चार्ज रखा था क्यू कूलम, यह इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस जगह पर एक चीज़ आपको समझना है, यहाँ फिर से आप समझ लें, यह क्यू कूलम का सोर्स चार्ज हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ए पर और बी पर हमने चार्ज को रखा था, ए से बी पर हम ले गए थे, तो पोटेंशियल का डिफरेंस जो मिला, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज वी बी माइनस वी ए डब्ल्यू ए बी बाई क्यू। ये बड़ा हो गया, इसलिए ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें से इसको यहाँ तक ले जाने में कुछ वर्क डन हुआ, जिससे इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पर बढ़ गई थी। अब हम बात करते हैं कि अगर पॉइंट ए इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट करें और वहाँ से हम इस चार्ज को ले आए, हम ये पॉइंट ए कंसीडर कर लेते हैं बाहर ए पर, ए पॉइंट यहाँ है इन्फिनिटी पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है। अब यहाँ से हम क्यू कूलम चार्ज को अगर पॉइंट बी तक ले आते हैं तो फिर क्या होगा, तो वी बी माइनस वी इन्फिनिटी इज इक्वल टू डब्लू ए मतलब इन्फिनिटी टू बी डिवाइडेड बाई क्यू। अब जरा सा ध्यान दें, यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, किसी तरह का फोर्स भी नहीं लग रहा है। जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है। जैसे अगर यम जी एच में से जी को हम हटा देते हैं तो पूरा जीरो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ भी जब फील्ड ही नहीं है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगा, तो इस जगह पर हम पोटेंशियल को जीरो मान लेंगे। तो इसको हम कहेंगे वी बी ये माइनस जीरो इक्वल टू डब्लू बी डायरेक्ट लिखेंगे डिवाइडेड बाई क्यू, या हम ऐसे लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज। मतलब किसी भी पॉइंट पर अब हम पोटेंशियल का एक जनरल फार्मूला बनाते हैं, दिस इज द जनरल फार्मूला
फॉर द पोटेंशियल। अभी तक हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे। पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता दें, पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिक। पोटेंशियल डिफरेंस से ही पोटेंशियल बना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं पहले पोटेंशियल हम बनाएंगे फिर पोटेंशियल डिफरेंस बनाएंगे, वो गलत है। पहले हमको ये समझ में आना चाहिए व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए और दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है पर यूनिट चार्ज, वो हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसी पोटेंशियल डिफरेंस से अगर हम इन्फिनिटी पर चार्ज को रख देते हैं तो उसके बीच में वहां से इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक ले आने में जो हमको वर्क डन करना पड़ रहा है यूनिट चार्ज के लिए, या पर यूनिट चार्ज जो वर्क डन करना पड़ रहा है, यही उस पॉइंट का पोटेंशियल कहा जाएगा। अब इसको मैं लिख दे रहा हूं। यह आपकी डेफिनेशन बन गई। पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों कहा गया, जरा इसको भी समझ लो एक बार, क्योंकि जो हमने फार्मूला बनाया V इज इक्वल टू W/Q। तो अब इस फार्मूले में इफ Q इज इक्वल टू 1 कूलम देन V इज इक्वल टू W, मतलब ये वर्क डन के बराबर हो जाएगा पोटेंशियल तब जब चार्ज की वैल्यू कितनी हो 1 कूलम, और कहाँ से ले आ रहे हो इन्फिनिटी से। तो इसका मतलब ये फार्मूला बन गया कि द वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। आप यहीं से 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी बना सकते हैं। 1 वोल्ट पोटेंशियल की डेफिनेशन बना सकते हैं कि अगर इफ द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज 1 जूल इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, देन द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। मतलब अगर किसी भी 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट तक ले आने में जो वर्क डन है वह अगर 1 जूल है, तो जो हमारा पोटेंशियल होगा उस पॉइंट का उसको हम कहेंगे 1 वोल्ट। तो यहां से आपने 1 वोल्ट की डेफिनेशन बना ली। हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और यही इसको हम सोर्स चार्ज कह सकते हैं। इस सोर्स चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। इस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है। इन्फिनिटी पर एक चार्ज पार्टिकल हमने रखा है, वह चार्ज पार्टिकल है स्मॉल q। इस चार्ज को हमको इन्फिनिटी से इसके अंदर पॉइंट P पर ले आना है। पॉइंट P इस सोर्स चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर है। इस पॉइंट पर हमको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। अब देखें, जब हम इसको यहाँ से आगे की ओर बढ़ाएंगे तो जहाँ इसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना शुरू होगा उस जगह से हमको फोर्स लगाना पड़ेगा। जब हम फोर्स लगाएंगे तो हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे, जबकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में है। ध्यान से समझिएगा, ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव चार्ज को इसके अंदर ले आ रहे हैं तो हमको इसके इस तरफ फोर्स लगाना है और यह जो चार्ज पार्टिकल है यह इसको रिपेल्ड करेगा इस डायरेक्शन में। तो सबसे पहले जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम इसको आगे लेके आएंगे, आपको मालूम है कि जो फोर्स लगता है, फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है F इज इक्वल टू K, जिसको हम 1/4πε0 रखते हैं, फिर Q1 Q2 बाई r²। ये फार्मूला आप पढ़े हैं। यहाँ r की वैल्यू मतलब यहाँ से जैसे जैसे डिस्टेंस नज़दीक होती जाएगी हमको फोर्स और ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये r की वैल्यू घटती चली जा रही है। ये r आगे बढ़ने पर घटता जा रहा है। जैसे जैसे r घटता जाएगा, सोर्स चार्ज से डिस्टेंस घटती जाएगी, वैसे वैसे ये डिस्टेंस घटती चली जाएगी और डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी। तो जब भी हम फोर्स लगा रहे हैं या वर्क डन कर रहे हैं फोर्स लगा करके, और वह फोर्स वेरिएबल है, मतलब जब हम वर्क डन अंडर वेरिएबल फोर्स करते हैं तो हम डायरेक्ट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला
नहीं लगा सकते, बल्कि उस समय हम क्या करते हैं, पूरे डिस्प्लेसमेंट को वेरी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। किसी एक पार्ट के लिए हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करते हैं और फिर इंटीग्रेशन के थ्रू हमको वर्क डन टोटल कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं कि ए और बी दो पॉइंट ले रहे हैं। पॉइंट ए इस सोर्स चार्ज से यक्स डिस्टेंस पर हमने कंसीडर कर लिया। यहाँ से हम पॉइंट बी तक पहले इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट से मूव कराएंगे, जिसका डिस्प्लेसमेंट हम dx ले रहे हैं। तो अब हम इस चार्ज को a से b ले जाएंगे थ्रू अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, और फिर देखते हैं उसमें कितना वर्क डन होता है, और फिर उसी वर्क डन को हम इंटीग्रेट करेंगे, मतलब बढ़ा देंगे इन्फिनिटी से इस पॉइंट p के लिए। तो पहले शुरू करते हैं स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जरा सा एक बात और भी देखें कि जो आपका फोर्स इधर से लग रहा है वह इलेक्ट्रिक फोर्स है, आप जो फोर्स लगा रहे हैं वह इसके अगेंस्ट लगा रहे हैं। तो आपका फोर्स और इस फोर्स में 180 डिस्प्लेसमेंट में और इस इलेक्ट्रिक फोर्स में दोनों में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, जिससे नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले हम अपना फोर्स लिखते हैं F अप्लाइड इंटू dx। अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, dw इज इक्वल टू एफ ए डी एक्स। इसी dw को हम और भी लिख सकते हैं माइनस एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डी एक्स। क्यों माइनस एफ ई लिखा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इधर है और एफ ई इधर है। ध्यान से समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट हम इधर कर रहे हैं, आप इस फिगर में देख लें, हम डिस्प्लेसमेंट इधर से इधर कर रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव हो गया ड्यू टू द 180 डिग्री एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ फोर्स की वैल्यू रख दें। फोर्स की वैल्यू हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर Q1 की जगह कैपिटल Q, Q2 की जगह स्मॉल q और डिस्टेंस की जगह x स्क्वायर, क्योंकि जो इस पॉइंट ए पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया इंटू dx। ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। दिस इज स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल फ्रॉम A टू B। अब हमको टोटल वर्क डन चाहिए, टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू P। तो W इज इक्वल टू इसी स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इंफिनिटी टू R। यहाँ नेगेटिव साइन हमने नहीं लगाया, ये नेगेटिव साइन आप लगा दें। तो आप इसको -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो गई, चेंज नहीं होनी है। Q इंटू क्यू चेंज नहीं होना है। इन्फिनिटी से R तक वैल्यू जो चेंज हो रही है वो हो रही है 1/x स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पर वर्क डन इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू, ऐसे ही रहने देंगे। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मालूम होगा 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब इसको 1/x स्क्वायर के इंटीग्रेशन को मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो फार्मूला हमारे पास है x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। इसमें c भी आता है, उसी से मतलब नहीं है। यहाँ पर भी हमारे पास x पावर -2 हो जाएगा, और अगर हम x पावर -2 dx को इंटीग्रेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी x पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, और ये वैल्यू होगी x पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। इट कैन बी रिटेन एज -1/x। तो हम यहाँ डायरेक्ट रख देते हैं -1/x फ्रॉम इंफिनिटी टू R। नाउ पुट द लिमिट, वर्क डन इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू, ये -1/R और माइनस फिर -1/इनफाइनाइट आप करेंगे।
ये वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी, तो -1/r, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r. This is work done. This is work done. Work done in bringing a charge Q from infinite to a distance r from the source charge. Now the potential is equal to potential at P given by V is equal to W by Q, 1/4 epsilon naught Q to Q by R into 1/Q, means we are dividing from Q. इस Q से ये Q कैंसिल हो जाएगा। फार्मूला फॉर पोटेंशियल V is equal to 1/4 epsilon naught Q by R. This is the formula for potential due to a point charge.